फिर दूसरा था पथिर पांचाली फिल्म किस भाषा की है, तो आपका था बांग्ला, बा था गुजराती, सा था मराठी और दा था भोजपुरी। तो पथिर पांचाली फिल्म किस भाषा की है, तो इसका आंसर आपका बांग्ला हो जाएगा। फिर आपका आता तीसरा, पंडित अलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो आपका था वकील, बा ऑप्शन आता दरोगा और सा आता मैनेजर और दा था शिक्षक। तो इसका राइट आंसर आपका मैनेजर हो जाएगा, सा राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा देख लेते हैं, यह मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है, तो आपका आता लक्षणा, बा आता व्यंजना और सा आता आपका अभिधा, दा आता प्रसाद। तो यह मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसका आंसर आपका अभिधा हो जाएगा। और जो आपका पांचवा था तुनकी शब्द का संबंध किससे है, तो तुनकी शब्द का जो संबंध रहेगा वो आपका सब्जी से हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका आता है छठवां, सार संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपका था विषय का विस्तार करना, बात मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना और साता भाषा को सजाना और दाता कथानक बदलना। तो जो आपका दिया गया है सार संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। ठीक है। इस तरह से जो आपके 6 नंबर की सही विकल्प थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता, उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान में पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला था मीरा की भक्ति डॉट भाव की है, तो मीरा की भक्ति आपकी दास भाव की है। फिर दूसरा आता टेलीविजन जनसंचार का डॉट माध्यम है, तो यहाँ पर टेलीविजन जनसंचार का दृश्य माध्यम है। फिर आपका तीसरा था बी रस प्रधान कविताओं में डॉट गुण पाया जाता है, तो बी रस प्रधान कविताओं में आपका पाया जाता ओज गुण। फिर आपका था चौथा, पंडित अलूपीदीन को डॉट पर अखंड विश्वास था, तो यहाँ पंडित अलूपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। फिर आपका पांचवा आता कबीर की भाषा डॉट डॉट है, तो जो आपकी कबीर की भाषा है वो आपकी सदोकड़ी। ठीक है, तो सदोकड़ी रहेगा राइट आंसर। फिर आपका आता छठवां, सार संप्रेषण करते समय अनावश्यक बातों को डॉट डॉट देना चाहिए, तो सार संप्रेषण करते समय अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्वेस्ट हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, तो लाइक का बटन है उसे जरूर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। प्रश्न तीन आता निम्नलिखित कथनों के समस्त सत्य या असत्य लिखिए। पहला आता मियाँ नसीरुद्दीन 56 किस्में की रोटियां बना लेते थे, तो पहला आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। दूसरा था मधुर गुण का अर्थ मधुरता से है, तो दूसरा आपका रहेगा सत्य। और जो तीसरा आता चित्रपट संगीत में चपलता होती है, तो आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा आता संस्मरण स्मृति पर आधारित होता है, तो आपका यह रहेगा सत्य। नमक विभाग के दफ्तर से कुछ दूरी पर गंगा नदी बहती थी, तो जो आपका यह रहेगा बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और जो छठवां था भावफलन में सूक्ति या विचार का भावात्मक विस्तार किया जाता है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी सत्य यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए, जो कि आपकी 7 नंबर की रहने वाली हैं। स्तंभ आवबा में आपकी दी गई सही जोड़ी पहली आपकी आती है सत्यजीत राय, तो इसको आपको पथेर पांचाली से मैच कर देना है पहली। और जो दूसरी आती है राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसको आपको अनुपम मिश्र से मैच कर देना है। और तीसरी आती स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला को आपको लता मंगेशकर से मैच कर देना है। चौथी आती है आपको अनुपम मिश्र से मैच कर देना है। और तीसरी आती स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला को आपको लता मंगेशकर से मैच कर देना है। चौथी आती हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, तो उदंत मार्तंड से मैच कर देना है। चौथी सामने ही मैच कर देना है। पाँचवीं आती है इंटरनेट को आपको जन संचार माध्यम से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है लॉर्ड कार्जन, तो लॉर्ड कार्जन को आपको विधायी संभाषण से मैच कर देना, ये आपकी छवीं रहेगी। सातवीं आती महात्मा गांधी को आपको मैच कर देना सत्य के प्रयोग से। इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं, जो कि 7 नंबर की थी, तो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दिए हैं। साथ ही हमने नंबर लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 5 आता निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो कि 7 नंबर के रहेंगे। पहला आता नमक की गाड़ियाँ कहाँ जा रही थीं, तो नमक की गाड़ियाँ आपकी कानपुर जा रही थीं। ठीक है, तो आपका जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह कथन किसका है, तो आपका यह कथन है, ठीक है, मुंशी बंशीधर का। इसका आंसर आपका हो जाएगा मुंशी, ठीक है, बंशीधर।
मुंशी बंशीधर आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका तीसरा आता है हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा है, तो इसका आंसर रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर जो आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते, तो इसका आंसर आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अलंकार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर जो आपका आता है पथिर पांचाली फिल्म की शूटिंग का कार्य कितने वर्ष चला था, तो इसका आंसर रहेगा 2.5 वर्ष। ठीक है, 2.5 वर्ष आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके एक वाक्य में भी कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि 7 नंबर के थे, सॉरी 6 नंबर के। ठीक है, कंप्लीट करा दिए हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है छायावाद की 2 प्रमुख आपको विशेषताएं लिखना है। ठीक है, तो आपको छायावाद की 2 विशेषताएं लिखनी है और प्रगतिवाद की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी छायावाद की 2 विशेषताएं व्यक्तिवाद की प्रधानता और प्रकृति का मानवीकरण, दोनों विशेषताओं को याद कर लेना। साथ ही आप अथवा का आंसर देख लीजिए। ये प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं दी गई, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति अथवा दूसरी विशेषता रहेगी शोषक वर्ग के प्रति घृणा। दोनों विशेषताओं को आपको पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं। 7वां आता कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है, अथवा आता सहज मिले अविनाशी मीरा ने किसके लिए और क्यों कहा है। तो आपका 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 7वें प्रश्न का आंसर है कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि वे ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और उन्हें सांसारिक मोह माया से कोई लेना देना नहीं है। वे ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह लीन है और उनके लिए यह संसार एक नाटक के समान है। फिर आपका जो दिया गया सहज मिले अविनाशी मीरा ने किसके लिए और क्यों कहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सहज मिले अविनाशी मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी आडंबर या कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो सहज भाव और सच्चे मन से भक्ति करने पर प्राप्त हो जाते हैं। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है, अथवा आता वक्रोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपकी शब्द शक्ति की परिभाषा दी गई है, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। शब्द शक्ति शब्द में निहित वह शक्ति है जिसके द्वारा किसी शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है या 3 प्रकार की होती है, अविद्या लक्षण व्यंजना। साथ ही उसका उदाहरण देख लीजिए। और फिर आप वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा देख लीजिए और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता हास रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा खंड का महाकाव्य में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी हास रस की परिभाषा दी गई। हास रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी व्यक्ति के विचित्र वेशभूषा हाव भाव या वाणी को देखकर हृदय में विनोद या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्यरस होता है। साथ ही इसका उदाहरण भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है। फिर आप महाकाव्य व खंडिका में अंतर देख लीजिए। महाकाव्य में ठीक है विषय वस्तु, महाकाव्य में किसी महान नायक के संपूर्ण जीवन का विस्तृत वर्णन होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड या अंश का वर्णन किया जाता है। विस्तार, महाकाव्य का कलेवर विशाल होता है और इनमें अनेक सर्ग होते हैं, जबकि खंडकाव्य का आकार में छोटा होता है। फिर आप कहता है नाटक एकांकी में 2 अंतर लिखिए, अथवा था शुक्ल युग के निबंधों की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। ठीक है, तो आप नाटक एकांकी में 2 अंतर देख लीजिए। आपका नाटक एकांकी में 2 अंतर दिया गया है और ये आपका शुक्ल युग के निबंधों की 2 विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, गंभीरता और विषय वस्तु की विविधता। दूसरी विशेषता रहेगी शैली की गंभीरता और मौलिकता। दोनों विशेषताओं को पूरा याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 11वां, बंशीधर की कोई 2 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, अथवा आता लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी बंशीधर की चारित्रिक विशेषताएं। ठीक है, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा और आत्मसम्मान, दोनों विशेषताओं को पूरा याद कर लेना है। पहले लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तो इसका आंसर देख लीजिए। लॉर्ड कर्जन को अपने पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि वे एक अंग्रेज अधिकारी को मनचाही पदोन्नति देना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इससे उनका अपमान हुआ और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वां प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों की हिंदी अर्थ लिखी कोई 4। इल्म वालिद और ठीक है रंकदाजी जमात अदना, इनकी आपको हिंदी अर्थ लिखना है। अथवा आता फिल्म शूटिंग से जुड़ी कोई 4 शब्द लिखिए।
तो पहले तो आप 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। इनके हिंदी अर्थ हो जाएगा ज्ञान विद्या, वालिद का पिता हो जाएगा, उबरंगताजी का आपका बंदूकधारी सैनिक हो जाएगा, और जमात का आपका समूह टोली हो जाएगा, अदना का आपका साधारण नीच हो जाएगा। और ये आपके फिल्म शूटिंग से जुड़ी कोई 4 शब्द है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए सार संप्रेषण का अर्थ लिखिए अथवा निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। तो आपका यहाँ पर 3वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपका सार संप्रेषण का अर्थ दिया गया है और साथ ही निम्नलिखित वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना था, तो ये आपका क्रम में लिखा है। ठीक है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, दिमाग में चक्कर काट गई है बात दिमाग में चक्कर काट गई है, इस तरह से रहेगा आपका आंसर। और फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं लता मंगेशकर की गायन की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है अथवा चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। संप्रेषण का अर्थ दिया गया है और साथ ही निम्नलिखित वाक्यों को आपको सही क्रम में लिखना था, तो ये आपका क्रम में लिखा है। ठीक है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, दिमाग में चक्कर काट गई है बात दिमाग में चक्कर काट गई है, इस तरह से रहेगा आपका आंसर। और फिर आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं लता मंगेशकर की गायन की आपको 2 विशेषताएं लिखनी है अथवा चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। तो आपका यहाँ पर 14वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आपकी लता मंगेशकर की 2 विशेषताएं दी गई हैं, गानपन और सुरीलापन। दोनों विशेषताओं को पूरा याद करना। गानपन में दिया गया उनके गायन में मिठास, कोमलता और मधुरता है, जिसे गानपन कहा जाता है, और सुरीलापन उनका स्वर अत्यधिक सुरीला जिसके कारण वे श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। और आप इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में कोई आपको 2 अंतर लिखना है, तो ये आपके 2 अंतर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। हम बड़ी मदद से आपके लिए पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित करा रहे हैं। फिर 15वां आता फीडबैक का क्या अर्थ है अथवा आता है वॉचडॉग पत्रकारिता किससे कहा जाता है। तो आपका यहाँ फीडबैक का क्या अर्थ है, इसका उत्तर देख लीजिए। फीडबैक का अर्थ है प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया में जब प्राप्तकर्ता संदेश को ग्रहण करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देता है तो उसे फीडबैक कहा जाता है। यह प्रतिक्रिया सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। और वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। फिर आपका आता है कबीर अथवा मीराबाई की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। दो रचना, भावपक्ष, कलापक्ष। ठीक है, और 17वां आता सत्यजित राय अथवा कृष्णा सुप्ति। दोनों में से आपको एक पर करना। साहित्यिक विशेषता लिखनी है इनकी। 2 रचनाएं, वात्सल्य, साहित्य में स्थान। तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का आंसर देख लेते। पहले तो ये आपका कबीर पर दिया गया। ठीक है, दोनों में से आपको एक करना है, तो हमने कबीर पर दिखा दिया। ये आपकी कबीर की 2 रचना हो जाएंगी, बीजक और साकी सबद रमैनी। तो यहाँ से 2 रचना याद कर लेनी है। भावपक्ष, कलापक्ष देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली ये आपका सत्यजीत राय का दिया गया है। पथिर पांचाली आपका 17वें प्रश्न का आंसर है। ठीक है, पथिर पांचाली और अपराजितो ये आपकी 2 रचना हो जाएंगी। भाषा शैली, साहित्य में स्थान देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 18वां प्रश्न। कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर शिक्षक और छात्र के मध्य संवाद लिखिए अथवा आता है अज्ञान सर्वत्र आदमी को ठीक है पछाड़ता है, भाव पालन कीजिए। तो चलिए आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तेरे पढ़ाई का